Assalamu alaikum class 9th, hope so you are fine. This is biology lecture chapter 1 introduction to biology. टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी. ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में मेडिसिन और सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर पढ़ चुके हो. टुडे वी विल टॉक अबाउट फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. सबसे पहले फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो फार्मिंग क्या है. फार्मिंग में बेसिकली हम देख रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स आ जाते हैं. फ्रूट्स के फॉर्म हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म हो सकते हैं. उसमें हमने देखना है जो गुड वैरायटीज़ होती हैं उसकी किस तरह से हमने मेंटेनेंस रखनी है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से करनी है ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, ताकि हम चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से कर सकें. फ्रूट्स वगैरह को, चिकन, मीट वगैरह जो भी है फॉर्म्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, जैसे फ्रूट फॉर्म्स में हम देखते हैं तो फ्रूट फॉर्म में जो है डिफरेंट टाइप्स के क्या आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे. ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स में क्या आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, बनानास वगैरह आ सकते हैं. इसी तरह जो होते हैं प्लांटिंग वगैरह की बात करें अगर हम तो उसमें रोज़ की एग्जांपल ले सकते हैं या किसी और की ले सकते हैं. ठीक है, किसी और ट्री की ले सकते हैं एग्जांपल के जो गुड वैरायटी हो उसकी किस तरह से हमें मेंटेनेंस और डेवलपमेंट करनी है. इसी तरह पोल्ट्री फार्म में जो होती है मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे होना चाहिए, एग और चिकन पे. ठीक है, कि हमने जो है वो ऐसी फार्म के अंदर जो है ना ऐसी वैरायटीज़ की जो हैंस हैं वो रखनी है ताकि उसे क्या हो सके, एग और चिकन की, जिनसे हमें प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा मिल रही है. ठीक है, इसी तरह फॉरेस्ट्री, जंगलात वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल फॉरेस्ट तो होते ही होते हैं. दूसरा उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे एक्शन ले रही है कि प्लांटिंग वगैरह करें, प्लांट्स वगैरह लगाएं, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है. ठीक है, इसमें कुछ नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होते हैं. नेचुरल फॉरेस्ट तो ये जो नेचुरली मतलब प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं कुछ जगहों पे, वो नेचुरल फॉरेस्ट में आ जाते हैं. आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो खुद से एक्शन लेके कह रही है कि आप जो है ना प्लांट्स वगैरह लगाएं, खुद से जंगलात वगैरह की तरफ जो है ना वो कर रही है, फोकस ज़्यादा कर रही है ताकि जो है ना इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके. जैसे कि इन दिनों में जो है स्मोक वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू है, या फिर हम कह सकते हैं कि वैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से बहुत सारा डिजीज़ हो रही हैं. जैसे मेन जो डिज़ीज़ होती है रेस्पिरेटरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये बायोलॉजी की जो ब्रांच है ना ज़ूलॉजी और बॉटनी, उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादातर फॉरेस्ट्री के बारे में स्टडी किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की फील्ड में जो लेटेस्ट प्रोफेशन है ना वो है बायोटेक्नोलॉजी. इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. मीन्स के जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन पे, उनकी प्रोडक्शंस पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे. बायोटेक्नोलॉजिस्ट लैब में जो है वो उनको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और फिर उन्हें आगे जो है वो यूज़ करेंगे. तो ये सारा जो है ना यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोडक्शन है ना वो किस में की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी में. सपोज़ कर लो कि हमें जो है ना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी बैक्टीरिया की, हम कह सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया की, या हम कह सकते हैं किसी भी कोई भी पैरासाइट है, हमने कहीं पे उसे यूज़ करना है, लैब में कहीं यूज़ करना है तो हमें उसकी ज़रूरत है, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट उस पर वर्क करके जो है ना वो यूज़फुल प्रोडक्शन उसकी कर सकते हैं. उसे फर्दर जो है वो लैब में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ये था आप लोगों का आज का लेक्चर. ठीक है, आप लोगों की रिवीजन चल रही है तो आप लोगों ने ये लेक्चर सुनना है और अच्छे से जो है ना वो क्या करना है, प्रिपेयर करना है. फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर कन्फ्यूजन होगी तो जब आप लोगों की जो है वो ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं. होप सो आप लोगों को सब कुछ ये समझ आ जाएगा. थैंक यू सो मच.